आज का जो पाकिस्तान है उसकी जो जमहूरी नई डेफिनेशन है वो ये है, बैंकों की हुकूमत, बैंकों के लिए, बैंकों के जरिए। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो गुज़श्ता साल माली गुजरा, अगर आप उसकी सूरत हाल देखें तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। पिछले साल पाकिस्तान की हुकूमत ने 11,700 अरब रुपया का टैक्स इकट्ठा किया, और उसमें सबसे कमाल की बात है, सबसे ज्यादा पैसे पता किसको दिए हैं? वो 8,000 अरब रुपया पाकिस्तानी बैंकों को सूद का अदा किया, 8,000 अरब रुपया। तो पाकिस्तान का जो सारा मुल्क चल रहा है, जो रियासत है, हुकूमत है, अवाम है, ये सारे बैंकों के शरह सूद के लिए काम करें। जब हुकूमत कोई भी होगी 8,000 अरब रुपया बैंकों को देगी अपने सिर्फ सूद का, तो वहाँ तरक्याती काम नहीं होंगे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का सेक्टर सबसे बड़ा जो इस वक्त पैसा कमा रहा है वो सारा बैंक सेक्टर है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान में शरह सूद ज्यादा है। शरह सूद ज्यादा होने का सबसे ज्यादा फायदा ये क्योंकि हमारी हुकूमतों ने ये फैसला किया हुआ है कि उन्होंने मुल्क कर्जा लेके चलाना है। तो जब आप हैवी शरह सूद पे कर्जा लेंगे तो उसका नतीजा वही होगा जो मैंने आपको बताया। मैं आपका सिर्फ एक मुआवजा कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में शरह सूद इस वक्त तकरीबन 11% के करीब है। अगर आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो 11% देते हैं, जबकि थाईलैंड में ये जो शरह सूद है 1.7 है, ताइवान में 2% है, चाइना में 3.45% है, वियतनाम में 4.5% है, भारत में 5% है। तो इस शरह सूद के साथ वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो बेहतर है, वो बेहतर काम करते हैं या, मगर हमारे यहाँ काम यह है कि हुकूमत ने शरह सूद ज्यादा रखी हुई है, बैंकों से पैसे लेते हैं और उनकी मौजें लगी हुई हैं। 8,000 अरब रुपया बैंक आपसे ले लेते हैं कि पाजी साडा सूद दो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तलीम के लिए कितने पैसे होंगे, सेहत के लिए कितने पैसे होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कितने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं होंगे। सारी हुकूमत टैक्स इकट्ठा करती है और टैक्स इकट्ठा करके कर्जे लेके उसकी शरह सूद इतनी ज्यादा होती है कि सारा पैसा कर्जों में चला जाता है।